क्या है पार्टी लाइन? नड्डा को पूछो क्या पार्टी लाइन है? हिंदू मुसलमान पार्टी लाइन है? क्या बात करते हैं? नड्डा के सारे बयान नोट करो। मेजोरिटी ऑफ हिंदू आज भी किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने के हक में नहीं है। यानी कंगना एक कठपुतली है, मात्र कठपुतली। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना इस समय विवादों में आ गई हैं। कंगना के ऊपर 40 करोड़ का हर्जाना लगाया गया है। हरियाणा से मध्य प्रदेश तक इस समय कंगना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जो देश के किसान हैं खास तौर से वो आग बबूला हैं, क्योंकि एक बार फिर से कंगना ने किसानों का अपमान कर दिया, महिलाओं का अपमान कर दिया। पहले कहा था कि जो महिलाएं किसान आंदोलन में आई हैं 100 रुपये लेकर आई हैं, थप्पड़ जड़ा, उसकी बेटी ने ही खुद थप्पड़ जड़ा, आपको याद होगा, कान लाल कर दिया था। उसके बाद फिर से कंगना ने बयान दिया कि जब किसान आंदोलन होता था तो वहाँ पर महिलाओं के साथ ज्यादती होती थी, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। बलराज सर, बहुत स्वागत आपका। ऐसे बयान जब आप सुनते हैं तो आपको गुस्सा आता है, क्या होता है सर? नहीं, गुस्सा नहीं आता, रहम आता, दया आती है कि इस तरह के लोग भी सांसद हैं इस देश के अंदर, जिनको बोलने की अकल नहीं, जिनको संविधान की मर्यादा नहीं, जो संविधान के बारे में अगर उनको ज्ञान होता इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता कोई भी आदमी। और बयान भी झूठा, सरेआम झूठा। किसानों की ताकत थी उनका चरित्र, किसानों की ताकत थी उनकी एकता, किसानों की ताकत थी उनकी सहनशीलता, किसानों की ताकत थी उनकी सच्चाई पे अडिग रहना। इसलिए, और किसान जहाँ होते हैं और गांव के लोग जहाँ होते हैं वहाँ किसी बहन बेटी से, किसी भी जाति की हो, किसी भी रिलीजन की हो, जब समाज इकट्ठा होता है उसके सामने तो ये हरकत हो नहीं सकती। हरकत करने वाला मारा जाता है, किसी का नहीं। ये तो बहम छोड़ दो, इस देश का जो कल्चर है गाँव का, और ख़ासतौर पर हरियाणा पंजाब का तो है ही, राजस्थान का, पश्चिमी यूपी का, कि समाज जब इकट्ठा हो उसके सामने किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती किसी बहन बेटी पे नज़र भी उठा दे। उसको पता है इलाज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कंगना के दिमाग का इलाज कब कराया जाएगा? क्या हो गया कंगना को? पहले, कंगना से पहले भी वो आज तक में, या कौन सी एक लेडी थी, वो क्या है, वो ज़्यादा बोलती है, ऊंचा ऊंचा, उसने एक आरोप लगाया था और एक स्टोरी चलाई थी इन लोगों ने किसानों को बदनाम करने के लिए। जाट आरक्षण में भी समाज को बदनाम करने के लिए उन्होंने कहा था कि वहाँ पे अंडरगारमेंट्स मिले हैं महिलाओं के लिए वो। और हाई कोर्ट के भी एक जज ने बड़ी जल्दबाजी दिखाई थी उस वक़्त, जैसे आज ही लोगों को बदनाम और आज ही सजा सूली पे टांग दें। और जब पता चला तो सारा फेक स्टोरी थी, फेक स्टोरी। ये स्टोरी, ये मीडिया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, ये भांड मीडिया है, ये कलंक है इस देश पे। और ये लोग देश का जो पैसा एडवर्टाइजमेंट के रूप में खाते हैं, देश का पैसा खाते हैं और चमचागिरी करते हैं सरकार की, और देश को बांटने का काम करते हैं। इनको सबके दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं, वो गाइड करते हैं क्या मुद्दा चलाना क्या नहीं चलाना है। और ये कंगना जैसी, या और जो इनके नेता बोलते हैं बीजेपी के, वो बोलते नहीं, बुलवाए जाते हैं, टारगेट बनाया जाता है। किसको बुलवाने से समाज में इलेक्शन के दौरान जातियों के अंदर विद्वेष फैलेगा और बटेंगे लोग जाति के आधार पे और रिलीजन के आधार पर। यानी कंगना एक कठपुतली है, मात्र कठपुतली। बिल्कुल कठपुतली हैं ये सब ऐसे लोग, इनके सारे वर्कर जो इस तरह की बात कहते हैं, सबको टारगेट दिया जाता है, पीछे से कोई और बुलवाता है। और जब बोलने के बाद पकड़ा कर जाता है तो फिर उसको कह देते ये हमारा नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे देश के जासूस को बाहर भेज दिया जाता है पाकिस्तान में या कहीं और वो पकड़े जाएँ तो कहेंगे हमारा सैनिक नहीं है। तो ये उसी तरह की बदमाशी है। सर, एक चीज़ और देखा गया, अपडेट यह है कि फटकार लगी है कंगना को। जेपी नड्डा ने कहा भाई पार्टी लाइन से हटके बार बार बयानबाजी मत करो। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ निर्देश दिए जाएंगे या सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला जाएगा? पार्टी से निकाल देते, बार बार ये क्यों कहना कि अरे पार्टी लाइन से हटके? क्या है पार्टी लाइन? नड्डा को पूछो क्या पार्टी लाइन है? हिंदू मुसलमान पार्टी लाइन है? क्या बात करते हैं? नड्डा के सारे बयान नोट करो। अगर विश्लेषण यहाँ इनके बयानों के किए जाएँ तो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियन आर नॉट एबल टू reach to the parliament and legislative assemblies. They are duffers, they are anti nation. उनकी भाषा एंटी नेशन की है, वो काबिल ही नहीं है पार्लियामेंट में जाएं। ये तो इलेक्शन कमीशन की बेवकूफ़ी है। इलेक्शन कमीशन एक तरह से नपुंसक साबित होगा इस देश का, वरना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन रिफॉर्म कर देने चाहिए थे अब तक, कि कैसे लोग जाएंगे और कैसे पार्टी के जो वर्कर होंगे, ये कहते हैं हमारी बड़ी पार्टी, हमारे इतने मेंबर, इंटरनल डेमोक्रेसी होती और पार्टी के वर्करों के साथ कंडीशन होती। दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पता होना चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए। बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म की। सर, कंगना ने किसानों का, महिलाओं का अपमान किया, तो क्या सांसदी जानी चाहिए इसकी वजह से? इससे पहले राहुल गांधी का एक मेम शेयर किया था, चेहरा बिगाड़ दिया था, याद होगा आपको, उस पर भी नोटिस आया हुआ है। किसानों ने नोटिस भेजा है, करोड़ों का
हरजाना भेजा है? ये सारे एक दूसरे को बिलो द बेल्ट वार करने पे तुले हुए हैं लोग, और इनको ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना देश की इज्जत का ख्याल है, ना हम अपनी प्रेजेंट युवा पीढ़ी का ख्याल है, ना भावी पीढ़ी का ख्याल है। ये सारे के सारे तुरंत फुरंत एमएलए एमपी करोड़ों कमाने के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सर्कस के जानवर नहीं होते, हिप्पो तमाशा दिखाती है, शेर तमाशा दिखाता है, एक मांस के टुकड़े पे, एक कुछ मिठाई के टुकड़े पे कैसे तमाशा दिखाते हैं। ये इस तरह के पॉलिटिशियन को मैं कहूँगा जोकर ऑफ द सर्कस। दे आर नॉट जोकर ऑफ द सर्कस। लेकिन ये जोकर लोग माहौल तो ख़राब कर रहे हैं ना अब समाज का सर। माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश भी समझ गया है। ये जो माहौल ख़राब करते हैं, देश उस पार्टी से, युवा उस पार्टी से नफ़रत करते हैं फिर कि ये गलत लोग हैं। इसलिए देश के लोगों को चाहिए, जो भी देश को बांटने की बात करे, जो भी झूठे आरोप लगाए और जो भी बिलो दी बेल्ट बात करे, समझो वो खुद चरित्रहीन लोग हैं, उनके झांसे में ना आए और उन पार्टियों को सबक सिखाएं किसी भी इलेक्शन में हो, और उस तरह के लोगों को नेता बनने में मदद ना करें, उनको घर बिठाने के लिए काम करें। सर बीजेपी तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, तो फिर कंगना को इतना क्यों बार बार सिर्फ डांटना डपटना और पार्टी में बने रहने देना, इसका क्या मतलब है? कहाँ का चाल चरित्र चेहरा? और पार्टियों में तो कुछ चाल चरित्र चेहरा होगा, यहाँ तो इन्होंने फेल कर दिया सब कुछ। कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं, चेहरे की बात नहीं, उसकी बात है, मानसिकता की बात है, विचारों की बात है। और विचारों से ही आदमी के ज़ुबान पे शब्द आते हैं। अगर विचार ही घटिया हैं तो शब्द भी ज़ुबान पे घटिया आते हैं, आचरण भी घटिया होता है। इससे पता चलता है ये लोग चरित्र वरित्र की जो बात कर रहे थे वो एक ड्रामा ढकोसला है। इनके पल्ले कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं जिससे मानव जाति को जोड़ पाएँ। कंगना जब मुँह खुलती विवाद हो जाता है। क्लियर कर दूं यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस ये अपने आप को हिंदू हिंदू कह के हिंदुओं का ठेकेदार बनाना चाहते हैं, और हिंदू मेजॉरिटी समझती है कि हिंदुओं के कोई ठेकेदार नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, शोषण करता है। ऐसा विचार ज़्यादातर वकीलों और समाज में है कि ये लोग इसलिए करना चाहते हैं, ये समानतावादी विचार में इनकी वो विश्वास है। और अब असमानतावाद को कोई पसंद नहीं करता, तो ये लोग क्या करते हैं, मुसलमानों को टारगेट बना के बीजेपी के ज़रिए, सरकार के ज़रिए एक भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और देश में डिवीज़न करना चाहते हैं, ताकि मजबूरी में आके हिंदू लोग बीजेपी के साथ चिपक जाएं और आरएसएस के जाल में उलझ जाएं, और तुम फिर सत्ता में दोबारा आ जाओ। और सत्ता में आके वही जिस भूमि पे मंदिर नहीं मिला, जिस मस्जिद को तोड़ना अपराध था, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है, और वही सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं हैं इसलिए ये जगह इनको दे दो। अरे कौन से हिंदुओं की भावना थी? देश में सर्वे किया था क्या? मेजॉरिटी ऑफ हिंदू आज भी किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने के हक में नहीं है, और उस फैसला आज भी देश के लोगों को पच नहीं रहा है। ये समझे आप? तो हिंदुओं के नाम पे मुसलमान भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 95+ हिंदू किसी भी इज़्म के शिकार नहीं हैं। वो सबको गले से लगा के इस देश में रहना चाहते हैं और सबको सहयोग करना चाहते हैं। आप ये मत समझो। ये बात कंगना को कब समझ में आएगी आपकी ये बात? कंगना को जब समझ में आएगी, जब वो खुद ही इस तरह के हरकतें कर करके कहीं जेल में पहुंच जाए या इलेक्शन में हार जाए और अपने घर बैठ जाएगी। बुरे कर्म का रिजल्ट बुरा ही होगा। स्मृति ईरानी घर बैठ गई, और कहाँ है वो? आजकल दिखाई नहीं देती। राहुल की तारीफ कर, अनपढ़ लेडी को शिक्षा मंत्री, राहुल की तारीफ कर रही थी। अनपढ़ मंत्री को जो चरित्र की बात करते हैं, उस आरएसएस ने उसको बनवा दिया शिक्षा मंत्री। जो अपनी शिक्षा के एफिडेविट में झूठ बोले वो शिक्षा मंत्री। देश के लोगों समझो इस बात को, देश के युवा इस बात को समझ। ऐसे तो कंगना को सूचना प्रसारण मंत्रालय मिल जाएगा। हाँ, मिल ही जाना चाहिए। जिस तरह से वो भाषा बोल रही है, जो भाषाओं से बुलवाई जा रही है, उसके खुल के सारी बुलवानी है तो सारी मीडिया को कंट्रोल करके उनसे बुलवाएगी। और जब मीडिया में यूपी में भी कह रहे हैं पैसे देने की बात हो रही है मीडिया के लोगों को, ये मीडिया के लोगों को, ये तो मीडिया इनके कंट्रोल में है। इनको तो बटन दबा देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे। इनको तो व्यापार करना, व्यापारियों के चैनल हैं, वो तो कंट्रोल में आ गए। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें? पैसा दे रहे हैं 2 लाख 8 लाख तक। सोशल मीडिया को भी ये पकड़ना चाहते हैं और पैसे के लालच से पकड़ना चाहते हैं कि हम आप जिसका खाओगे उसके खिलाफ बोल पाओगे क्या? मुंह खाए और आँख शर्माए। ये सोशल मीडिया वालों सावधान रहो और इनके चक्कर झमेले में मत फंसो। तुम असली पत्रकार हो, इस देश पे तुम्हारे ऊपर नाज है। तुम 2-3 लाख के चक्कर में फंसना मत। 2-3 लाख लोगे तो ये जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है ख़त्म हो जाएगा। देश के लोग तुम्हारे अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि तुम सच बात बोल नहीं पाओगे।
और तुम सरकार की गुलामी करोगे, भांडगिरी करोगे मेन मीडिया की तरह। और ये भी हो सकता है कि 1-2 महीने देख के बाद में आपको दे भी ना प्रचार, आपका चैनल खत्म हो यस यस, जब आपका सब्सक्रिप्शन घट जाएगा ना, इसलिए इसलिए लात मार देगी अरे सरकार। ये जैसे अपोजिशन के लीडरों को अपनी पार्टी में लाते हैं और फिर वो नपुंसक बन जाते हैं, फिर अपनी पार्टी में वापस भी चले जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं, समाज की नज़रों में गिर जाते हैं। ऐसे सोशल मीडिया के सारे वो लोग जिनके आज सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, वो अगर बीजेपी के झांसे में आगे, फ्री पैसे के जुगाड़ में आगे, फ्री के आते ही गले में पट्टा डल जाएगा और आपको समाज भी लात मारेगा, नकार देगा। जीरो जब सब्सक्रिप्शन हो जाएगा फिर ये लोग भी अपने यहाँ से खोल देंगे, भागो यहाँ से, तो मैं हमें नपुंसक बनाता। ये असली चाल है। ये नपुंसक बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया को, और वो बन जाएंगे जो अच्छे अच्छे लोग हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि फ्री में पैसे आएंगे। कंगना की सांसदी को लेकर सर एक टिप्पणी करिए, क्या जानी चाहिए सांसदी? अब जो हद हो गया, हद से सर से पानी ऊपर चला गया सर। अब ऐसे लोगों का तो बहिष्कार संसद ने भी करना चाहिए। सांसदों ने खुद इकट्ठे होकर फैसला लेना चाहिए और उसको अपने समाज से बाहर करना चाहिए। जैसे समाज, ओम बिरला क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बेचारे, सब ये वही कर रहे हैं जो करवाया जा रहा है, और क्या कर रहे हैं। सब कंट्रोल में। नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंडिपेंडेंट इन दिस कंट्री एट दिस मोमेंट। बहुत शक है देश को, और देश को जो उम्मीद है उस पर ये खरे उतरे, ऐसी हम कामना करते हैं और चाहते हैं लोग अपनी ड्यूटी करें, अपना निर्वाह करें अपनी जिम्मेदारी का। ये पावरफुल लोग नहीं हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है, मगर ये जिम्मेदार लोग नहीं साबित हो रहे। हाँ, जिम्मेदार होना चाहिए, और जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे बुढ़ापे में रोते हुए जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलराज मलिक सर को आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं सर, और हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। और बड़ी दूर से हम सर से आज मुलाकात करने आए, हमने सोचा इन मुद्दों पर बात किया जाए, क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, जो असली मुद्दे हैं खास तौर से। सर को आपने सुना, सर की बातें आपको कैसी लगी? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।